न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश और विंध्य की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में बाल आश्रय और बाल संप्रेषण गृहों में रहने वाले बच्चों को खाने में अंडा और चिकन देने के आदेश के बाद 2 विभाग आमने सामने आ गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 25 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। इस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अंडे का फंडा नहीं चलेगा, इसे किसी भी हालत में चलने नहीं देंगे। गृह मंत्री के बयान के बाद दोनों विभाग के अफसर पसोपेश में पड़ गए हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। इस मामले में दोनों विभाग के अफसरों ने चुप्पी साध रखी है। आखिर क्यों ऐसी स्थिति निर्मित हुई, और अब जब गृह मंत्री के ये सख्त तेवर देखने को मिले और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अंडे का फंडा नहीं चलने देंगे। दरअसल महिला एवं बाल विकास विभाग ने 25 अगस्त को बाल सुधार गृह, आश्रय गृह में रहने वाले बच्चों की देखभाल को करीब 681 पेजों का आदेश मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित किया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से जब बच्चों को अंडा और चिकन देने के फैसले के बारे में पूछा गया तो वो बोले, ये जो विषय आया है इसमें भ्रम की स्थिति है। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है और इसे लागू भी नहीं किया जाएगा। किसी राजपत्र में ऐसी कोई जानकारी प्रकाशित नहीं हुई है। और दूसरी तरफ 2 साल पहले कमलनाथ सरकार के दौरान तत्कालीन महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री इमरती देवी ने आंगनबाड़ियों में बच्चों को अंडा देने की सिफारिश की थी। इसके बाद इस मामले पर बवाल मचा था। हालांकि चौतरफा विरोध के बाद महिला बाल विकास विभाग के इस फैसले को लागू नहीं किया गया था। इमरती देवी बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी बच्चों को अंडा देने की बात दोहरा चुकी है। लेकिन अब ये सीधे तौर पर जो सरकार में ही 2 मत देखने को मिल रहे हैं। केंद्र सरकार के मॉडल रूल में चिकन और अंडे का प्रावधान है, लेकिन मध्य प्रदेश में चिकन अंडे के बजाय शाकाहारी मेन्यू चलता रहा है क्योंकि प्रति बच्चे का बजट कम है। दोनों ही परिस्थितियां आमने सामने हैं, लेकिन अब इस पर क्या सरकार करेगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पहले 25 अगस्त को जो आदेश आया उसमें कुछ चीजें अलग थीं। जब ये सवाल गृह मंत्री के सामने आया तो उन्होंने कहा कि अंडे का फंडा मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। मानसून की विदाई होने वाली है, लेकिन उसके पहले मानसून के सख्त तेवर हैं। मध्य प्रदेश में रविवार को अचानक मौसम बदला। भोपाल समेत कुछ इलाकों में दोपहर के बाद से रुक रुक कर तेज बारिश शुरू हुई। इसके पहले दोपहर तक बादल छाए थे, कई इलाकों में बौछारें पड़ी और मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, रायसेन समेत 13 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इंदौर के आसपास के जिलों में रिमझिम बारिश का दौर। जबलपुर में तेज बारिश से बरगी बांध के 3 गेट खोल दिए गए हैं। इससे नर्मदा का जलस्तर पर 4 फीट तक बढ़ गया है जलस्तर, और अब करीब 39 इंच बारिश प्रदेश में अब तक हो चुकी है। सामान्य से 7 इंच यानी 21% ज्यादा है। मौसम में उमस होने से रात और दिन का पारा बढ़ता उतरता रहा है, लेकिन विंध्य क्षेत्र ही ऐसा है जहां पर अल्प वर्षा की स्थिति है। 35% कम बारिश हुई है, लेकिन बाकी जगह फिर से एक बार जाते जाते मौसम अपने तेवर दिखा रहा है। तवा डैम के भी 3 गेट 5-5 फीट तक खोल दिए गए हैं। बरगी के गेट खुलने से नर्मदा का जलस्तर बढ़ा है और 8 सितंबर के बाद एक नया सिस्टम बन रहा है, तब भी बारिश की उम्मीद है। लेकिन देखना है कि विंध्य को क्या जाते जाते मानसून में ये बारिश का कुछ लाभ किसानों को मिलेगा या नहीं, क्योंकि अभी तक की जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं है। तीसरी खबर की बात करते हैं। रीवा में बारिश कम हुई है। आज बारिश कम होने के कारण अब कहीं ना कहीं प्रशासन से बहुत उम्मीद है कि बिजली की सप्लाई बराबर रहे ताकि किसानों की जो फसल है वो बच सके। मोहन सभागार में कलेक्टर मनोज पुष्प ने जब बैठक ली, बिजली विभाग के कार्यों की समीक्षा की बैठक ली और बैठक में ये बताया कि पिछले दिनों जब ये बैठक हुई थी तब ये स्पष्ट हुआ कि औसत से 35% कम बारिश हुई है। और ऐसी स्थिति में किसानों की बड़ी उम्मीद धान की फसल से तो है, लेकिन इसके लिए बिजली की आपूर्ति जो है वो पूरी होती रहे, बिजली बराबर मिलती रहे। इस बैठक में उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश दिए हैं कि ऐसे में सिंचाई वाले फीडर में कम से कम 10 घंटे बिजली की आपूर्ति अनिवार्य रूप से करें। बिगड़े हुए जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनको 15 दिन में सुधार दिए जाए वो, और 10% राशि जमा कराकर ट्रांसफार्मर बदले जाए। मतलब किसानों को किसी तरह से राहत दी जाए, क्योंकि बारिश नहीं हुई है, उससे किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद होने का एक संकट है। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति की समय सारणी निर्धारित कर इस समय सारणी का व्यापक प्रचार प्रसार कराएं कि कितने घंटे
बिजली सप्लाई होगी, इसका भी प्रचार प्रसार ग्रामीण क्षेत्र में होना बेहद जरूरी है, ताकि किसानों को पता चल सके कि इतने घंटे की बिजली सप्लाई होगी, उस दौरान वो सिंचाई कर सकें। विभाग के सभी अधिकारी खेतों में जाकर धान का निरीक्षण करते हुए फोटो उपलब्ध कराएं। जब आप किसानों के पास जाएंगे तभी आपको वास्तविक स्थिति का एहसास होगा कि क्या स्थिति है। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों पर भी बात हुई, लेकिन अभी जो स्थिति है 371 ट्रांसफार्मर खराब है रीवा जिले के, इनको बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें 50 ट्रांसफार्मर 3 दिन में बदल दिए जाएंगे। जवा और त्योंथर क्षेत्र में 72 ट्रांसफार्मर्स खराब है। किसानों के ऊपर दोहरी मार है। बारिश नहीं होने के कारण रीवा का किसान, विंध्य के अंचल में कम बारिश हुई है, उससे विंध्य का किसान बेहद परेशान है और उम्मीद यही है कि अब सरकार बिजली सप्लाई कर पाए, खराब ट्रांसफार्मर सुधार पाए, ताकि वो किसी तरह जो उपलब्ध साधन है उनके पास उससे सिंचाई कर सके, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएगी। आखिरी खबर की बात करते हैं। रीवा शहर के विश्वविद्यालय और सगरा थाने के बॉर्डर स्थित इटौरा बाईपास से गुजरने वाली बीहर नदी में 3 दिन पहले 2 लाशें देखी गई थी। कंट्रोल रूम से एसडीआरएफ और होमगार्ड के गोताखोर लगाए गए। सर्चिंग शुरू हुई। दोपहर 12 बजे एक लाश मिली है, जिसकी शिनाख्त 24 घंटे बाद रविवार दोपहर 12 बजे दिलीप सिंह पुत्र अवध सिंह निवासी बांसघाट सिविल लाइन के रूप में हुई है। दूसरी लाश को खोजने के लिए 3 दिन से सर्चिंग जारी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। 2 सितंबर की दोपहर अजगरा गांव के ग्रामीणों ने बीहर नदी में 2 लाशें देखी थी। बहने की सूचना पुलिस को दी। एसडीआरएफ होमगार्ड की टीम, गोताखोरों को तुरंत भेजा गया। स्टीमर बोट की मदद से 1 किलोमीटर तक एसडीआरएफ ने सर्चिंग की। पूरा महकमा लगा रहा, नदी की गहराई में डूबकर खोजते रहे, साथ ही रस्सी और कांटे की मदद ली। तब कहीं जाकर 24 घंटे में 3 सितंबर को एक लाश दिखी। तीसरे दिन 24 घंटे बाद उसकी पहचान हो पाई है। 2 थानों का बॉर्डर क्षेत्र है और 1 सप्ताह पुरानी ये लाश बताई जा रही है। दूसरी की तलाश अब भी जारी है। फिलहाल लाश परिजनों को एक जो बरामद हुई है उसे सौंप दिया गया है, लेकिन बाकी अभी तलाश जारी है। तो ये थी विंध्य और प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।